आज हम लोग क्लास 8 का होता है ना कि एक सब्जेक्ट वाली जो मैथ बुक चलती है उससे कुछ हटके ये जो ओलंपियाड का बुक है, ये जो ओलंपियाड का बुक आप लोगों को दिख रहा होगा, इसी का हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका जो सवाल होता है कैसे कि कोई बच्चा, जब सरकार ओलंपियाड में किसी बच्चे का सिलेक्शन करती है तो उसका सारा जिम्मेवारी सरकार ले लेती है। मतलब ये सारे सवाल वैसे बच्चे बना पाते हैं जिसका एक IQ लेवल अच्छा होता है। सरकार का भी मानना है ऐसा है कि ये वो बच्चे हैं जिनमें एक साइंटिस्ट बनने का क्वालिटी होता है, इसीलिए सरकार जो भी बच्चा ओलंपियाड क्वालिफाई करता है उसको सरकार सारे खर्चे, सारी जिम्मेवारी सरकार ले लेती है उन बच्चों का। तो चलिए आज इसी बुक का एक चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसका पहला सवाल हम लेते हैं। हम धीरे धीरे ये जो पूरा ओलंपियाड बुक है क्लास 8 का, इसको बना के इसी चैनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ चैंपियन है इसमें पूरा बुक को बना के डालेंगे, ताकि जो इधर के आसपास के जो भी बच्चे हैं वो ओलंपियाड बुक का सॉल्यूशन आराम से ले पाएं और देख पाएं कि किस तरह से सवाल हमारे ही कक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इसका जो पहला सवाल है वो हम लिख लेते हैं। बोल रहा था वैल्यू ऑफ, मतलब 2 का पावर क्या दिया हुआ है, 2001 दिया हुआ है। 2 का पावर 2001 प्लस 2 का पावर दिया हुआ है 1999 और इसको डिवाइड किया गया है 2 का पावर 2000, 2 का पावर 2000 और फिर माइनस 2 का पावर 1998। बोल रहा है इसका वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। आंसर दिया है इसका ऑप्शन दिया है इसका, यही ऑप्शन लिख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन दिया है इसका वो दिया है 2, दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 10/3 और जो तीसरा ऑप्शन दिया है वो दिया है 2 के पावर 1 2 3 1000 और फिर दिया है +1 और जो चौथा ऑप्शन दिया है वो दिया है 10। कहने का मतलब ये सवाल है, इसका आपको वैल्यू निकालना है, इसका कुछ वैल्यू होगा और बताना है कि ये 4 इसके ऑप्शन दिए हुए कौन सा सही है। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला भाग है इसमें से जो छोटा पावर है 1999 है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। कहने का मतलब 2 का पावर 1999 अगर कॉमन लेंगे तो अगर हम इसको 2001 को ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं 1999 प्लस 2, क्योंकि 1999 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2001। तो जब हम 2 का पावर 1999 कॉमन लिए तो फिर हमारा 2 का पावर कितना बचा, 2 बचा, यहां लिख सकते हैं 2 का पावर 2, फिर प्लस यहां 2 के पावर 1999 कॉमन ले लिए हैं, यहां कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा, यहां 1 लिख दिए। अब फिर नीचे वाले में आते, नीचे वाले में जो कम पावर है क्या 1998, तो यहां ले लेते हैं कॉमन 2 का पावर 1998। अब फिर इसमें जैसे 1998 यहाँ क्या है 2000, 2000 को लिख सकते हैं 1998 प्लस 2, 1998 2 का पावर कॉमन आ गया, बचा क्या 2, यानी 2 का पावर क्या बचा, यहाँ 2 बचा। फिर माइनस का सिंबल है तो माइनस ले लिए, यहाँ 2 का पावर 1998 कॉमन आ गया है तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा। अब अगर ध्यान से देखें तो इस जगह पे 2 का पावर कितना 1999, 2 का पावर कितना 1998, तो जो पावर होता है एक्सपोनेंट में वो क्या होता है ऊपर जाके माइनस हो जाता है। 1999 में से 1998 क्या होगा घट जाएगा। अब फाइनली इनटू में क्या बचेगा 2 का पावर 2 यानी 4 और प्लस 1, 4 + 1 यानी क्या हो जाएगा हमारा 4 और 1 ऊपर में हो जाएगा। और नीचे में अगर ध्यान से देखें 2 का पावर 2 यानी 4 और -1, यहाँ ये बच जाएगा। अब अगर फिर देखें 2 का पावर 1999 है माइनस 2 का पावर 1998 है, इसका और इसका अंतर कितना 1 यानी 2 का पावर 1 गुना 4 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 5 और 4 में 1 घटेगा क्या आएगा 3। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, 5 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा 10 और नीचे देखेंगे तो क्या है 3 है, 10/3 इसका क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को बड़े बेसिक से समझाए और आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसका दूसरा सवाल लेते हैं। ये इसी चैप्टर का दूसरा सवाल है। इसमें क्या दिया है कि इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए और बताइए कि इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इनमें से इनको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा। ये 4 ऑप्शन दिया है आपको बताना है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कभी भी याद रखिए छोटा छोटा बात, जो पहला छोटा बात ध्यान रखना है कि किसी का पावर अगर -1 रहे इसका मतलब है कि जो चीज है उसको नीचे लिखिए ऊपर में 1 दे दीजिए, मतलब जो पावर है उसको सीधे नीचे लिखिए और माइनस है तो माइनस लिखिए। अब जब नीचे आता है 1/, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा पावर। अगर यही दे दे दूसरा में कि x का पावर क्या है -2 है, इसका मतलब क्या 1 लिखिए, x का जो पावर है उसको ले लीजिए, कैसा है माइनस है, इसको खाली प्लस बना दीजिए। फिर तीसरा बात
मान लीजिए x का पावर माइनस सी रहे, इसको कैसे लिखेंगे 1/x का पावर, c पे माइनस था, माइनस को प्लस कर दीजिए बस। अब अगर यहाँ ध्यान से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर क्या है -1 है, इसको लिख सकते हैं 1/x, y का पावर -1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/y। अब इसका पावर क्या है -1 है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा x और y, यहाँ क्या आ जाएगा y और यहाँ क्या आ जाएगा x। ये तो आप लोग भिन्न का जोड़ जान रहे होंगे, बस वही है। यहाँ क्या है -1, -1 का क्या होता है सीधे, अगर जब भी देखिए दो चीज फ्रैक्शन में, इस जो चौथा बात ख्याल रखना है कि मान लीजिए x/y और इसका पावर क्या है -1 है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या हो जाएगा y/x हो जाएगा, और यही माइनस पावर हट जाएगा, मतलब इसको सिर्फ पलट देंगे माइनस का पावर हट जाएगा। यहाँ भी क्या है माइनस का पावर 1 है, तो इसको भी क्या करेंगे पलट देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा y+x या फिर x+y, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इस फॉर्म में क्या दिया है, यही दिया है, मतलब इसका भी क्या होगा बी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी चैप्टर का हम तीसरा सवाल लेके आए हैं, जो है क्या सवाल में दिया है कि अगर x का वैल्यू 2 दिया है, ये एक्सप्रेशन दिया है, इसमें x का मान आपको हर जगह 2 रखना है, तो आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा। तो जो जहां जहां x है वहां हम 2 रखेंगे, यहाँ x की जगह 2 रख दिए, यहाँ भी 2 रख दिए, यहाँ भी 2 रखे, इसके पावर में भी एक्स्ट्रा 2 रख दिए। अब क्या आ गया 2 अगर दोनों से कॉमन लेते हैं यहाँ क्या आ जाएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 का पावर 2। अब अगर ध्यान से देखें 2 और यहाँ 1 है और 2 का पावर 2 मतलब 4, और देखें 2 और 4 और 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 5, 2 गुना 5 क्या आएगा 10, 2 गुना 5 10। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है सही होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर सवाल भी समझ में आ गया होगा। खाली जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। अब इसका एक चौथा नंबर जो सवाल है, हम लोग चौथा नंबर सवाल पे आते हैं कि चौथा नंबर सवाल क्या है और क्या क्या उसके ऑप्शन दिए, फिर उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर जो सवाल है इसका वो दिया है कि 6 है, 6x का पावर 6 है, 6x का पावर 6 है, और बराबर दिया है 6, 2 और 3। 6 का पावर 2, 2 का पावर भी क्या दिया है 3 दिया है, और हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो है क्या क्या। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है √6, और तीसरा ऑप्शन है 3√6, और चौथा ऑप्शन है 6√6। कहने का मतलब इस तरह का जो ऑप्शन होता है इसका मतलब क्या है, कभी भी ये सवाल बनाने से पहले क्या क्या बातें जानना जरूरी है। पहला, अगर इस पे मान लीजिए x पे रूट है, इसका मतलब क्या है x का पावर 1/2 है। अगर मान लीजिए दूसरा कि x पे ऐसे करके एक लाइन दिया और इस जगह पे 3 दे दिया, क्या दिया 3, इसका मतलब क्या कि x का पावर 1/3। मान लीजिए चौथा कि x है और x पे इस जगह पे 4 दे दिया, इसका मतलब कि x का पावर कुछ और नहीं 1/4। ये बेसिक बात है, इसको हमको समझना पड़ेगा। चलिए ये बेसिक बात आप लोग समझ गए होंगे। अब फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देख लेते हैं जो तीसरा दिया है 3√6 है या ये यहाँ 3 है, ये बाहर नहीं है, ये रूट क्यूब रूट को दर्शा रहा है, ये 6 रूट है। ये सवाल दिया, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। जैसे 6 और x का पावर 6, इसका मतलब 6 का भी पावर 6 है और x का भी पावर क्या है 6 है, यहाँ गुना में बराबर 6। 2 का क्यूब समझिए, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो यहाँ वही बात है, कोई ऐसे नहीं गड़बड़ाना है कि 2 को 3 से गुना करेंगे। 2 का क्यूब बोल रहा है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए x का पावर 6, यहाँ 6 का पावर क्या है 8 है, और ये नीचे आ जाएगा 6 का पावर 6 होगा। अब अगर ध्यान से देखें तो x का पावर 6 बराबर लिख सकते हैं 6 का पावर 8, और जो नीचे ऊपर पावर जब हो डिवाइड में हो पावर ऊपर जाके घट जाता है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, 6 को एक बार लिखेंगे, इस पावर में नीचे वाले 6 का पावर घट जाएगा। फाइनली जो हमारा आया x के पावर 6 बराबर 6 में 8 जाएगा, 8 में 6 जाएगा, क्या बचेगा 2। x के पावर 6 बराबर क्या आया 6 का स्क्वायर। अगर हम क्या करें दोनों तरफ अगर क्या करें x हमको यहां लाना है तो क्या करेंगे, x के पावर 6 को 1/6 से गुना करेंगे, और तो जो काम इधर करेंगे वो भी काम उधर भी करना पड़ेगा, यानी 6 का पावर 2 है, इसको भी क्या करेंगे 1/6 से गुना करेंगे। तो ये जो 6 है फाइनली जो ये आएगा, ये ऐसे x का पावर 6 है, x का पावर 6 गुना हो जाएगा 1/6, और यहाँ 6 2 गुना 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, और बराबर
2 से ये 3 बार में कट जाएगा, यानी 6 का पावर 1/3। और अभी बताए थे कि किसी का पावर 1/3 हो, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3√6। यानी इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सी सही होगा। सवाल थोड़ा थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ही। ये सवाल इसलिए दिया ताकि बच्चों को जो समझ है 2 का पावर 3 जैसे लोग डायरेक्ट गुना कर देता है कि पावर्स का अच्छे से समझे या नहीं, उसी चीज को वेरीफाई करने के लिए इस तरह के सवाल को क्रिएट किया गया। और यहाँ भी हमारा ऑप्शन सी है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। उम्मीद करते हैं कि चौथा नंबर भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये इस बुक का 5वां सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पावर से बिल्कुल नहीं डरना है, आप ऐसे समझिए 64 है। 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 को 64 ही रहने दीजिए। यहाँ कितना है? पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 पे 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो गया। इसका पावर दिया है 5/6, फिर डिवाइड है, डिवाइड लिख दीजिए। यहाँ कितना? 1 2 3 4 5, यानी 32/1 पर 5 जीरो, 2 3 4 5, इसका पावर 6/5, यही बोला है। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 6, 5 मतलब 32 होता है, 6 मतलब 64 होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर 6। अब इसका पावर क्या दिया है? 5/6, फिर डिवाइड। यहां देखिए तो 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 5। और यहाँ कितना जीरो? 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर 5 इसको लिख सकते हैं। और फिर यहाँ दिया है क्या? 6 के पावर 5। अब क्या होता है? ये जो पावर है ये अलग अलग गुना होगा। जैसे सबसे पहले जो 5/6 है, 2 का पावर 6 के साथ 5/6 गुना होगा। और फिर 10 का पावर 6 के साथ 5/6 गुना होगा। फिर डिवाइड है तो डिवाइड। फिर यहाँ 2 के पावर 5 है, का पावर 6/5। फिर यहाँ 10 का पावर 5 है, का पावर 6/5। अब यहाँ देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अगर ध्यान से देखें 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। यानी ये सिर्फ हमको टेस्ट कर रहा था। उम्मीद करते हैं कि ये ऊपर वाला मिटा देते, थोड़ा सा स्पेस का कमी है हमारे पास, इस वजह से। अब हम इसका जो सॉल्यूशन है उस पे आते हैं। फाइनली यहाँ से क्या हुआ था? 2 का पावर 5 था और यहाँ 6/5 था। ये 5 से 5 क्या हुआ था? कैंसिल हो गया था। इस 5 से ये 5 कैंसिल हुआ था, ये हमारे पास बचा हुआ था। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और यहाँ क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर 5। फिर अगर यहाँ डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड का साइन दे दिए। फिर यहाँ क्या है? 2 का पावर 6 और फिर यहाँ क्या है? 10 का पावर 6। बस अब क्या करना है? इसको सीधे पलट देंगे, देखते हैं क्या आता है। फिर अगर ध्यान से देखें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 10 है, तो इसको लिख सकते हैं कि 2/10 का पावर 5 डिवाइड। यहाँ भी लिख सकते हैं 2/10 का पावर 6। 2 से 10 को काटेंगे 5, यहाँ भी 2 से 10 को काटेंगे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी 1/5 का पावर 5 और यहाँ आ जाएगा 1/5 का पावर 6। अब अगर ध्यान से देखें इसको लिख सकते हैं 1/5 का पावर 5, इसका भी पावर 5, तो 1 का पावर 5 करेंगे, यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ भी 5 लिखते हैं। इसको गुना में कर देंगे, क्या आ जाएगा? 5 का पावर 6 ऊपर और यहाँ 1 का पावर 6। 1 का पावर 5 हो या 6 कट जाएगा, 1 खत्म हो गया। अब बचा क्या? बचा हमारे पास 5 का पावर 6 और क्या बचा नीचे? 5 का पावर 5। अब क्या होता है? अगर सेम बेस हो तो पावर माइनस हो जाता है जब डिवाइड हो। तो दोनों जगह 5 है, एक बार 5 लिखे। जो ऊपर वाला पावर था उसमें से नीचे वाला जो पावर है 5, उसको क्या किए? घटा दिए। 5 का पावर 6 में से 1 5 गया, क्या बचा? 1, और 5 का पावर 1 मतलब 5। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आया वो क्या है? 5 आया। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। उम्मीद करते हैं कि ये बात को बड़ा एक्सपेंड करके बताए, आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर में टोटल 20 सवाल है। ये पहला श्रृंखला था जब हम 5 सवाल को क्या किए बताए आप लोगों को। आप लोग कॉपी पेन से प्रैक्टिस करिए, इससे बेहतर सवाल क्लास 8 के लेवल का नहीं हो सकता। ये ओलंपियाड के बुक का सवाल है, ये सवाल का एक लेवल होता है। ये सवाल आपको सारे बुक में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हो सके जो बता रहा हूँ उसी को बेचारा को नहीं आ रहा। इसीलिए आप लोग कोशिश करिए इन सवालों को जब भी देखें तो पेन पेपर उठा के देखें, ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद। फिर अगला जो सवाल होगा, अगला फिर 5 सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और किस वाले चैनल में? इंस्टीट्यूट ऑफ चैंपियन में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।